बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन मंगलवार को रात को जारी कर दिया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 15 जून से 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 अगस्त को किया जाना है। रिजल्ट दिसंबर तक आ जाएगा। जी हां, बताते चले कि रिजल्ट जो है आपको दिसंबर तक आ जाएगा और अभ्यर्थी बीपीएससी के आधारित वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ ही जब लिंक एक्टिव होगी तब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और किन किन पदों पर भर्ती होनी है तो आपको बताते चले कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है 89,943 पद जो है बीपीएससी के द्वारा बताया गया है। वहीं कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद बताया गया है। वहीं कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद पर भर्ती होनी है। वहीं आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग के लिए 200 रुपये का सामान्य वर्ग के पुरुष और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये रखा गया है। वहीं वेतनमान, मूल वेतनमान की अगर बात करें तो 25,000 रुपया मूल वेतन माह प्रति माह एवं अन्य अनुमान्य भत्ते जो हैं अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार अनुमान्य जो है मिलेगा। वहीं मिडिल स्कूल की बात करें, बता दें आपको, ये प्राइमरी स्कूल की हमने बात की। अब मिडिल स्कूल की अगर हम बात करें तो कक्षा 9 से जो 10 तक पढ़ाएंगे जो शिक्षक, उनका वेतनमान, मूल वेतनमान जो है वो 31,000 रुपया प्रति माह होगा एवं अन्य अनुमान्य भत्ते अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार अनुमान जो है वो मिडिल स्कूल के क्लास 9 से 10 तक के शिक्षकों को मिलेंगे। वहीं वेतनमान की अगर बात करें हाई सेकेंडरी स्कूल की, जो कक्षा 11 से 12 तक पढ़ाएंगे, उनको बता दें कि मूल वेतन उनका 32,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है। वह अन्य अनुमान्य भत्ते अस्थायी व नई पेंशन योजना जो नियमानुसार जो है वो मिलेगा। वहीं बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी का सीमा भी जो है, आयु सीमा जो है वो भी जारी कर दिया है। बताते चले कि सभी पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तारीख 1 सितंबर 2023 होगी। वहीं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023 को, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष जो है वो की जाएगी। वहीं पता चले कि अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष जो है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला जो है उनको 40 वर्ष की जो है उनको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 को जो है आयु सीमा जो रखा गया है। वहीं आयु सीमा की छूट की अगर बात की जाए तो आयु सीमा में छूट नियोजित शिक्षकों में टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए एक साथ परीक्षा होगी। पंचायत व नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्षों की छूट जो है वो दी जाएगी। वहीं शैक्षणिक और परिशिक्षण योग्यता एससी, एसटी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट मिलेगी। वहीं बीपीएससी के अध्यक्ष चतुर प्रसाद ने मंगलवार को बताया था कि अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं, अपियरिंग कैंडिडेट को भी इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। 31 अगस्त 2023 तक जिन छात्रों की अर्हता संबंधी परीक्षा हो गई है या हो जाएगी लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, उनको भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। अपियरिंग कैंडिडेट को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, जिसमें यह बताना होगा कि उनकी पात्रता संबंधित परीक्षा निर्धारित तिथि तक पूरी हो जाएगी। यह अवसर बीएड, डीएलएड और सीटेट, बीटेट या स्टेट जैसे सभी वंचित शैक्षणिक योग्यता या पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी निर्धारित तिथि तक संबंधित परीक्षा संपन्न हो जाती है। वहीं पता चला कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित पुस्तकों को पढ़ना होता है, लिहाजा उनकी नियुक्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इनसे ही पूछे जाएंगे। राज्य के विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में सिलेबस मूल रूप से एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है, लिहाजा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक नियुक्ति के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जी हाँ, एक पद के लिए एक ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। जिन्होंने 2 पद के लिए आवेदन दिया है उन्हीं 2 पेपर की तैयारी उन्हें करनी पड़ेगी। जिस विषय में पात्रता
पास की है उसी विषय में फॉर्म भर सकते हैं। केवल अकाउंटेंसी समेत 3 पार्ट हैं जिसमें किसी पार्ट को लेने वाले आवेदन कर सकते हैं। पहले परीक्षा फॉर्मेट में मुख्य परीक्षा में 150 प्रश्न था जिन्हें 2 घंटे के समय में हल करना था। अभी भी समय 2 घंटे का ही है, लेकिन प्रश्नों की संख्या को घटाकर 120 कर दिया गया है। पहले 150 में से 100 प्रश्न नॉलेज बेस्ड से और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाने थे। अब 120 में 80 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि कट ऑफ जो डेट है वो अलग अलग होगा। तो बता दें कि जारी विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र की योग्यता के लिए अलग अलग कट ऑफ डेट होगी। उम्र के लिए 1 अगस्त 2023 जबकि योग्यता के लिए 31 अगस्त 2023 कट ऑफ डेट होगी। आरक्षण प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र और क्रीमिलियर प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के समय ही देने पड़ेंगे। तो एक बात का ध्यान रखें कि जो भी आपको प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन आवेदन के समय ही देने पड़ेंगे। और कक्षा 11 से 12 में जो कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता जो है वो नहीं है। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रावधान को सोमवार को संशोधित कर दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी और अधिसूचना में कहा गया है कि जिस विषय या विषय समूह का पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा STET उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की आयु में 10 वर्षों की छूट होगी। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। चैनल को जाकर जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।